हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 20 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीट्रिपल यूपीएससी इसके अलावा और भी जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस.सी. दुबे ने ग्रामीण समाज के 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, किस आधार पर, यानी 6 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से आधार पर बताए हैं? ठीक है, प्रजातियों के आधार पर, प्रजाति एवं जातियों के आधार पर उन्होंने बताया है, अधिकार एवं सत्ता के आधार पर बताया है, अन्य समुदायों से दूरी के आधार पर बताया है, जबकि हम की भावना के आधार पर उन्होंने ग्रामीण समाज का विश्लेषण नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन एक ढंग से और पूछा जा सकता है कि इस तरह से 3-4 दे दिया जाए, 2 और इसमें जोड़ के फिर बताएंगे इसमें से कौन सा सही है, ए बी सी सही है कि बी सी डी सही है। ठीक है, तो इसमें से सही कौन सा होगा? यदि नहीं शब्द हटा देंगे तो इसमें ए बी और सी सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रजातियों और जातियों के आधार पर, अधिकार एवं सत्ता के आधार पर और अन्य समुदायों से दूरी के आधार पर, 3 आधारों पर उन्होंने ग्रामीण समुदाय को बांटा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैकायर एवं पेज ने समुदाय को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा है। ठीक है, फिर ग्रामीण संगठन अधिक राष्ट्रवादी एवं देशभक्त है, किसने कहा? E.A. रास ने कहा था कि ग्रामीण संगठन अधिक राष्ट्रवादी और देशभक्त है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है जो कि निश्चित क्षेत्र में रहता है। ठीक है, यानी समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है। ये परिभाषा किसने दी है? ये बोगार्डिस की परिभाषा है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय घड़े के शांत पानी की तरह है। ठीक है, ये बात सोरोकिन ने कही थी और ये जो पूरा कोटेशन है क्या है? ग्रामीण समुदाय घड़े के शांत पानी के समान है, जबकि नगरीय समुदाय केतली के खौलते हुए पानी के समान है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, तो अगर ये केवल पूछता है कि किसने कहा कि नगरीय समाज जो है वो केतली के खौलते हुए पानी के समान है, तो सोरोकिन हो जाएंगे, और ग्रामीण समुदाय घड़े के शांति पानी के समान है, किसने कहा था? तो सोरोकिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोटेशन इन्होंने दिया हुआ है। फिर देखिए नगर शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो नगर शब्द किससे संबंधित है? लैटिन भाषा से जुड़ बना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय समुदाय के अध्ययन से उपयोग और परीक्षण किसने किया? यानी लघु समुदाय को लिया और उसको भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अच्छे से वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो B.R. चौहान ने। ठीक है, क्योंकि B.R. चौहान ने गांव की जो संख्या होती है उसके आधार पर उन्होंने बोला कि एक गांव अनेक जाति एक गांव। ठीक है, इस तरह से उन्होंने लघु समुदाय का क्या क्या विश्लेषण किया हुआ है। ठीक है, फिर एक कोटेशन है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ और नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। ये किसका अवधारणा है? ये है रास का। ठीक है, रास का कथन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दिया? इरविन गॉफमैन ने। ठीक है, तो मैंने गॉफमैन के चैप्टर में आपको बताया था कि संपूर्ण संस्था का मतलब होता है कि वह संस्था जो समाज के संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और जिसके न रहने पर समाज में अपराध बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे वृद्धाश्रम है, यदि वृद्धाश्रम ना होता तो सारे वृद्ध कहाँ जाते? यहाँ वहाँ पड़े होते, बीमार हो जाते, कभी कोई मर जाता तो उनको देखने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो वृद्धाश्रम में क्या है? उनको अच्छे से देखभाल होती है। ठीक है, उनको डोनेशन मिलती है सरकार के द्वारा और उसके द्वारा क्या होता है? वृद्धाश्रम अच्छे से चलता है। उसी तरह से अनाथाश्रम जो है, अनाथाश्रम में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अनाथ होते हैं उनको पाला जाता है। तो अगर अनाथाश्रम ना होता तो ये बच्चे कहाँ जाते? अपराध का लेवल बहुत बढ़ जाता। ठीक है, इन्हें गलत कामों में ढकेला जाता। इसी तरह से और भी जो चीज़ें हैं समाज में, जैसे बोर्डिंग स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल में भी एक क्या है? संपूर्ण संस्था है, क्योंकि यदि बोर्डिंग स्कूल ना होते तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों का क्या करते जिनके पास समय नहीं उनको पालने का, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। ठीक है, तो इनके लिए बोर्डिंग स्कूल बनी हुई है। तो संपूर्ण संस्था का मतलब होता है कि ऐसा आवासीय स्थल जहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे उनके मूल्यों का विकास होता है, बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो संपूर्ण संस्था है। यह अवधारणा इरविन गॉफमैन ने दिया हुआ है। एडवर्ड ने बिना ग्राम्य केंद्र वाले ग्रामीण समुदाय को क्या कहा? देखिए इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड ने कहा है बिना ग्राम्य केंद्र वाले, यानी जहाँ पे गांव का कोई केंद्र नहीं होता, बहुत दूर दूर तक गांव फैले हुए हैं। ठीक है, 4, 6, 10 घर हो गए, फिर आप 5 किलोमीटर जाएंगे और इसी तरह से छिटक छिटक के जो घर होते हैं। गाँव मतलब ऐसा नहीं कि सघन बस्ती है वो गाँव है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन कंट्री समुदाय। ठीक है, एडवर्ड के अनुसार बिना ग्राम्य केंद्र वाले ग्रामीण समुदाय को हम ओपन कंट्री समुदाय कहेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।